कैंडल्स का क्या है? कैंडल मतलब एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। अगर हम लोग कैंडल मैजिक की बात करते हैं, जी। इसमें मेन पॉइंट क्या होता है? आपका इंटेंशन, आपकी एनर्जी जो आप उसको दे रहे हैं हीलिंग को, और आपकी मैनिफेस्टेशन। अच्छा, ये मतलब मेजरली विचक्राफ्ट में माना जाता है एक तरीके से। ये ब्लैक मैजिक में आता है क्या? नहीं, 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 ब्लैक मैजिक नहीं है। ब्लैक मैजिक बिल्कुल नहीं है। इसमें हम लोग सबसे पहले यही रहता है कि हमें कभी किसी का बुरे के लिए नहीं करना। हाँ, वो तो ठीक हीलिंग है। कर रहे हो, ये कुछ रूल्स है, उन्हीं को मान लीजिए कि कभी किसी के बुरे के लिए नहीं करना। कभी किसी को किसी की कोई चीज को ब्लॉक करने के लिए नहीं करना हमें। है ना? हम्म। जो जो चीजें ब्लैक मैजिक में आती हैं, जो हाँ, मतलब उसके लिए नहीं को करना। नुकसान, हाँ, किसी और को हमें कभी भी हाँ, नेगेटिव चीजों के लिए नहीं करना। नहीं करना। ठीक है। ये मतलब होता है कि आप पहले ही अपने आप को ये प्रॉमिस कर लो शुरुआत में ही कि हाँ, हमें सही ये वाले बात है। काम नहीं करने। हम्म। हाँ। तो इसके अंदर क्या, क्योंकि फायर एलिमेंट है, हाँ। लाइक फायर एलिमेंट है, तो हम्म। इसकी एनर्जीज बहुत हाई होती है। ओके। है ना? तो इसके थ्रू जो हम अपनी इंटेंशंस रखते हैं, हम्म। या हमारी जो डिजायर्स है जिनको पूरी करने के लिए हम ये रिचुअल्स करते हैं, हम्म। तो उन वो फायर के थ्रू जो एनर्जीज है ना, वो बहुत जल्दी एम्पलीफाई होती हैं और यूनिवर्स तक जाती है हमारी प्रेयर्स। ओके, ओके। है ना? अच्छा, ये कैंडल का कुछ पार्ट्स हैं जो हम लोगों ने कर रखे हैं, जैसे कि फायर एलिमेंट है। फायर हम्म। एलिमेंट क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन रिप्रेजेंट करता है ना? ओके। क्या करती है कहीं पे? आपने अपने यज्ञ की अगर अग्नि प्रज्वलित हम्म। करी, तो वो एनवायरनमेंट को, नेगेटिव एनवायरनमेंट को भी मैं पॉजिटिव में कन्वर्ट कर पॉजिटिव देती है, करता हूँ। ट्रांसफॉर्म हम्म। कर देती हम्म। है। फायर एलिमेंट अपने आप में पैशन और एनर्जी है। हम्म। और जैसे मैंने यज्ञ अग्नि की बात करी, तो वो प्यूरिफिकेशन करती है हमारे आसपास के सराउंडिंग्स को। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये मतलब बहुत ही पावरफुल हम चीज है फायर एलिमेंट, कि हम उससे अपनी इंटेंशंस को उसके थ्रू फुलफिल कर सकते हैं। लाइट्स होती हैं। लाइट है, लाइट के अंधेरे में भी रोशनी दिखाने वाली चीज है। जी। कैंडल बर्न करते हैं। हम्म। ये गाइडेंस भी हमें देती है, क्लैरिटी देती है, हमें लाइफ अच्छा। में होप होप देती है। हाँ, बिल्कुल। ओके। जब आप इसके साथ मेडिटेशन करना आप शुरू करेंगे ना, धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीजों में क्लैरिटी भी इसका मेडिटेशन अलग होता है क्या मैम? वो मैं अभी आगे चल के तरीका बताती रहूंगी नहीं, आपको। नहीं, नहीं, मैं जस्ट पूछ रही हूँ कि जैसे अभी मैंने इसका मेडिटेशन ये जो इनका ये कैंडल्स के थ्रू होता है मेडिटेशन। अच्छा, कैंडल्स के थ्रू, हाँ, ओके। इसका कैंडल्स के थ्रू होता है। तो तो इसमें आपको कैंडल्स फायर मतलब लगानी पड़ती है? बिल्कुल लगानी पड़ती है, वो अपन आप ही आगे देखेंगे। नहीं, नहीं, मैं तो जस्ट एक थोड़ा सा क्यूरियोसिटी थी तो मैंने जस्ट हाँ, पूछा। हाँ, बिल्कुल। कैंडल्स, जब हम कैंडल स्पेल्स की या कैंडल मैजिक की बात कर रहे हैं, तो उसमें कैंडल्स तो आएंगी ही ना। है ना? ओके। ठीक है। तो अब है ना, आप अपने क्वेश्चंस नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके जो जो क्वेश्चंस है ना। एक जी। बार मैं ओके, कंप्लीट ओके। कर लूँ उस चीज को, फिर सर, हम सॉरी, लास्ट में, ठीक है, ठीक है, हाँ, प्लीज, लास्ट में हाँ। हम क्यूए सेशन लेंगे, क्योंकि अभी वो कंटिन्यूशन टूट जाता है उसमें। टूट जाता है, करेक्ट, करेक्ट, हाँ, करेक्ट। आप नोट पॉइंट्स नोट कर लीजिए, फिर अपन लोग लास्ट में हाँ, 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 लेंगे, है ना? हाँ, हाँ। इसमें कलर्स होते हैं, अलग अलग जी। कलर्स की आपने देखी होंगी कैंडल्स आती हैं, हम्म। हम्म। ब्लू, येलो, रेड। हाँ। इनका अपना एक मीनिंग होता है, इनकी हम्म। अपनी वाइब्रेशन होती है कलर्स की भी। हम्म। वो किस तरीके से हमें हमारे पर्पस जिसके लिए हम रिचुअल कर रहे हैं, हम्म। किस तरीके से रेजोनेट करेगी, या हमको कौन सी कलर की कैंडल्स को यूज में लेना है, वो भी हम्म। हम देखेंगे। है ना? हम्म। अब ये वर्क कैसे करता है, ये प्रोसेस कैसे काम करता है? इसमें इंटेंशन सेट करते हो आप पहले, तो हम्म। कैंडल हम्म। बर्न करने से पहले। है ना? हम्म। और अपने गोल्स, जो भी आपकी विश होती है, जिस पर्पज से आप वो कैंडल बर्न कर रहे हो, हम्म। वो आपका बिल्कुल क्लियर इंटेंशन होना चाहिए। है ना? ठीक है। उसके बाद कैंडल को ड्रेसअप किया जाता है। कैसे? कुछ ऑयल्स होते हैं, कुछ हर्ब्स होती हैं, हम्म। उनके थ्रू हम उसको ड्रेसिंग बोलते हैं, कैंडल को अनॉइड करना बोलते हैं उसको। है ना? हम्म। फिर उसके बाद स्टेप आता है कि मतलब हम
फोकस कर रहे हैं अपनी एनर्जी पे, जो हमें एनर्जी उस कैंडल से हमको चाहिए, उस रिचुअल से हमको जो चाहिए एनर्जी, हम्म उसको हम अपनी एनर्जी भी देते हैं। उसके हम्म साथ हम मेडिटेशन करते हैं, हम्म, अपनी इंटेंशन हम यूनिवर्स तक पहुंचाते हैं। ओके। फिर इसके अंदर एक फ्लेम भी अलग अलग तरीके से होती है, कभी राइट को बेंड हो रही है, कभी सीधे हो रही, कभी फ्लिकर कर रही है। तो हम्म उसके भी अपने कुछ मीनिंग्स होते हैं जो हम आगे देखेंगे, है ना। ओके। तो उनसे भी जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आपको एक आइडिया होने लगता है कि अगर फ्लेम किस तरह की जल रही है। कभी कभी ब्लैक धुआं देती है कैंडल, हम्म। कभी अ, धुआं नहीं आएगा, कभी वाइट आएगा। तो अच्छा। उनके भी अपने मीनिंग्स होते हैं। ओके। हाँ, तो उससे आपको उस रिचुअल की एनर्जी पता चलती है कि किस लेवल की एनर्जी उस रिचुअल से क्रिएट हो रही है। ओके। ठीक है। जो कुछ कॉमन यूजेस है, मैनिफेस्टेशन है। हम्म उसको आपको क्या चाहिए, आपको लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, हम्म आपको करियर अपॉर्चुनिटीज चाहिए, हम्म आपको रिलेशनशिप चाहिए। हम्म कुछ चीजें हमको चाहने की होती है कि हमारी लाइफ में ये चीज आए, फ्रेंडशिप है या हम्म फैमिली के साथ आपकी बॉन्डिंग है। इस हम्म, तरीके की चीजें हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ओके। इनसे हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं। हाँ। आप खुद को, अपनी फैमिली को, और अगर आप आगे प्रोफेशनली करते हो तो अपने क्लाइंट्स को प्रोटेक्शन देने के लिए भी आप कर सकते हैं। ओके। उनको फिर करते हैं हम हीलिंग के लिए, हम्म इमोशनल, फिजिकल, स्पिरिचुअल लेवल पे, आप हर लेवल पे उनको हील कर सकते हो कैंडल्स के थ्रू। ओके। मेडिटेशन के लिए यूज में आती हैं कैंडल्स। इसमें आपका फोकस एनहांस होता है, साथ में आपकी जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है वो भी एनहांस होता है। एक अच्छा कनेक्शन बनता है आपका यूनिवर्स के साथ। तो उनके, क्योंकि आप एक मीडियम हो गए अब, हम्म है ना, जिसके थ्रू वो एनर्जी फ्लो करेगी। हम्म तो आप मेडिटेशन करके भी अपनी एनर्जीज को एनहांस कर सकते हो, है ना। और बैनिशिंग के लिए यूज में आते हैं कि कुछ हम हमारी, जैसे कुछ किसी की कोई गलत आदत है, स्मोकिंग करने की आदत है, आप हम्म चाहते हो कि ये बंद हो जाए, किसी को हम्म ड्रिंक करने की आदत है, या किसी को झूठ बोलने की आदत है, हम्म उस तरह की मतलब हैबिट्स, बैड हैबिट्स को हम रिलीज कर सकते हैं। हम्म नेगेटिव एनर्जीज, अगर आपको लगता है अपने सराउंडिंग में नेगेटिव एनर्जीज है, या एनवायरनमेंट नेगेटिव हो रहा है, आपको हम्म ऐसा फील होता है लाइफ में कुछ ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, कोई आपके किसी किसी सिचुएशन में आपको स्टकनेस फील हो रही है, हम्म मेरा काम नहीं आगे बढ़ रहा, हम्म, तो उस तरह के उसमें भी आप इसको ओके। कर सकते हो। ठीक है। वर्सेटाइल है ये, और इसको आप कस्टमाइज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, है ना। ओके। को आपको लगता है कि नहीं, मुझे दो तीन चीजें और इसमें ऐड ऑन करनी है, या किसी पर्टिकुलर, जो आगे चल के स्पेस बताऊंगी आपको, अगर लगता है कि इस चीज की मेरे को जरूरत नहीं है, वो जब आपके आदत में आ जाएगी चीज, तो धीरे धीरे आप उसके अंदर ऐड ऑन करना, कट ऑफ करना, वो आप कर सकते हो। वो आपकी एक इंट्यूशन आ जाएगी कि आपको ये रिचुअल किस तरीके से करना है ना? वो लेवल आ जाता है इसके अंदर। ओके। अब हम देखते हैं कुछ कलर्स हैं, हम्म वो जोडिएक साइंस को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। कभी कभी ये उसके लिए भी काम में आता है। जैसे मैं मेरे लिए कैंडल बर्न कर रही हूँ, हम्म तो मैं एज अ पर्सन, मेरा मुझे जोडिएक साइन पता है। सपोज करो एरीज, मेरा ओके। एरीज है। मैं तो मैं एरीज के कलर की कैंडल ले सकती हूँ। अगर मुझे स्पेल के अंदर तीन चार कैंडल लग रही हैं और हम्म उसमें एक कैंडल मुझे रिप्रेजेंट करती हुई होनी चाहिए, तो मैं अपने जोडिएक साइन की ले सकती हूँ। वो आपकी मर्जी है कि आपको सन, मून, राइजिंग, असेंडेंट, जो जोडिएक जो भी साइन लेना हो आप हम्म ले सकते हो। इसमें एरीज के लिए व्हाइट आता है, हम्म टॉरस रेड होते हैं, जेमिनाई रेड होते हैं, हम्म कैंसर्स के लिए ग्रीन कैंडल आती है, लियो हम्म के लिए रेड आती है, वर्गो के लिए गोल्ड आती है, लिब्रा के लिए ब्लैक आती है, स्कॉर्पियो के लिए रेड आती है, हम्म, सेजिटेरियस के लिए गोल्ड आती है, कैप्रिकॉर्न के लिए रेड, एक्वेरियस के लिए ब्लू, एंड पाइसिस के लिए व्हाइट कलर की कैंडल मानी जाती ओके। ओके। है, जो तो ये हमारा सारा उसमें आ जाएगा, किसके अंदर। नोट्स में आ जाएगा फिर? हाँ, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, है ना। ओके। ठीक है।
इनके जो कलर्स होते हैं कैंडल्स के, वो हम्म अलग अलग, उनका भी एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि कौन से कलर की कैंडल किस तरह की हीलिंग में काम आती है। हम्म व्हाइट कलर की कैंडल जो होती है हम्म वो बाय डिफॉल्ट है। सपोज करो आपके पास कभी कोई कलर नहीं अवेलेबल है, आपको ठीक। ऑरेंज कैंडल की जरूरत है और आपके पास अवेलेबल नहीं है उस समय, हम्म व्हाइट कैंडल से उसको रिप्लेस कर सकते हो। किसी अच्छा। भी स्पेल में अगर कोई कलर है जो आपको नहीं मिल रहा है किसी वजह से, तो आप हम्म कैंडल को यूज। वाइट से रिप्लेस कर सकते। हाँ, व्हाइट कैंडल होती है, अगर प्रॉपर व्हाइट आ रही है तो ये बैलेंस के लिए आती है। सिचुएशन में अगर आपको बैलेंस चाहिए, क्लेंजिंग करने के लिए, हम्म हीलिंग करने के लिए, हम्म किसी को लाइफ में पीस चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, किसी को अपने आसपास की एनर्जी को प्यूरिफाई करने के लिए चाहिए, हम्म स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने के लिए चाहिए, है? हम्म और खुद के लिए, अगर आप जोडिएक साइंस के नहीं यूज में ले रहे, तो हम्म, खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए भी आप व्हाइट कलर की कैंडल यूज में ले सकते हैं। सिल्वर। सॉरी। सिल्वर कलर की कैंडल है, वो साइकिक एबिलिटीज को एनहेंस करने के लिए, ओके। और जो गॉडेसेस होती है उनको भी हम्म रिप्रेजेंट करती है। ओके। कोई मून स्पेल आप करते हो चंद्रमा हम्म से हम्म रिलेटेड, हम्म तो जो चंद्रमा के डीटीज होते हैं उनकी जगह सिल्वर कैंडल यूज में ली जाती है। नेगेटिविटी को रिमूव करने के लिए कैंडल यूज की जाती है। हम्म, और स्टेबिलिटी, लाइफ में अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो उसके लिए भी सिल्वर कैंडल को यूज में लिया जाता है। ओके। गोल्ड कैंडल आती है, वो फास्ट मनी आपको अपनी लाइफ में चाहिए, हम्म वो सिल्वर गॉडेस के लिए थी। ये गोल्ड गॉड के लिए आती है, देवताओं हम्म के लिए, है ना। हम्म आपको लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, हम्म आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए, या हम्म फिर सन से रिलेटेड डीटीज जो है, सन एनर्जीज वाले, उनके लिए गोल्ड कैंडल यूज में आती है। ओके। येलो कलर की कैंडल्स हैं, वो एक्टिविटीज, आपके कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी, कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने के लिए, इंटेलिजेंस। और अगर आपके पास गोल्ड कैंडल अवेलेबल नहीं है तो आप येलो को यूज में ले सकते हो। रिप्लेस कर सकते हाँ, येलो से, सिल्वर नहीं है तो आप व्हाइट से उसको रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है। ऑरेंज कैंडल किसी चीज को अट्रैक्ट करने के लिए, सक्सेस पाने के लिए, आपके बिजनेस को ग्रो करना है, जस्टिस चाहिए आपको लाइफ में, या किसी का कोई लीगल इशू चल रहा है, वहां पे जस्टिस चाहिए तो ऑरेंज कैंडल आपके काम आएगी। आपकी पावर को रिप्रेजेंट करेगी, हैं। ओके। है ना। और रेड कैंडल आती है जो आपके करेज, आपके पावर, आपकी एनर्जी, आपकी हेल्थ को रिप्रेजेंट करती है। इम्यूनिटी के लिए रेड कैंडल आती है। हम्म साथ में लव, पैशन, हम्म आपकी स्ट्रेंथ और आपकी विल पावर, इनसे रिलेटेड अगर आपको स्पेल में जरूरत है तो रेड हम्म, कैंडल यूज में आएगी। ओके। पिंक कलर की कैंडल है जो अफेक्शन, केयर के लिए, हम्म फ्रेंडशिप अगर आपको चाहिए लाइफ में, या हीलिंग चाहिए, या किसी को नर्चर करना है ना, रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए यूज में आती है पिंक कलर की कैंडल। हम्म, पर्पल कलर की कैंडल डिविनेशन के यूज में आती है, वो आपके साइकिक एबिलिटीज को एनहांस करने के लिए होती है। और आपकी जो हिडन नॉलेज है, जो अभी आपको पता नहीं है अपने आपके अंदर है, उसको एनहांस करने के लिए यूज में आती है ना। रेड कलर की। सक्सेस, पर्पल। पर्पल। हाँ, सक्सेस के लिए आती है। फिर ब्लू कलर की कैंडल आती है जो एक तो हीलिंग के लिए होती है, हम्म किसी लॉयल्टी के लिए होती है, पीस, ट्रुथ और आपका विजडम, उसके हम्म काम आती है। जो ग्रीन कलर की कैंडल होती है वो लाइफ में अबंडेंस के लिए काम में आती है, चीजों को बैलेंस करने के लिए, फाइनेंशियल गोल्स के लिए आती है, हम्म, आपकी लाइफ में ग्रोथ आए, नेचर से कनेक्ट करने के लिए, और सक्सेस के लिए। ब्राउन कलर की कैंडल्स आती है, वो भी आपको बैलेंस करने के लिए, ग्राउंडिंग के लिए काम में आती है। हम्म,
अगर किसी का कंसंट्रेशन का कुछ इशू है तब वहां पे ब्राउन कलर की कैंडल काम में आती है। हम्म, और आपको जैसे ग्राउंडिंग करनी है अपनी, वहां पे ब्राउन कलर की कैंडल काम में आती है। हम्म, कुछ आपके कोई ऑब्जेक्ट्स खो गए हैं घर में, मिसिंग ऑब्जेक्ट्स हैं, हम्म, तो उनको भी फाइंड आउट करने के लिए काम में आती है। और बच्चों के लिए कंसंट्रेशन स्टडी से रिलेटेड जो स्पेल्स होती है उनमें भी ब्राउन कैंडल काम में आती है। हम्म, ब्लैक कलर की कैंडल एनर्जीज, जो नेगेटिव एनर्जीज है उनको बैनिश करने के काम में आती है। अच्छा। मैजिक को बैनिश करने के काम में आती है ना। हम्म, या रिवर्स करना, किसी भी नेगेटिव एनर्जी को रिवर्स करना, मेडिटेशन करना, और आपके प्रोटेक्शन के लिए, आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ब्लैक ब्लैक कलर के। यूज में ले सकते हो, है ना? अब डेज से इनका क्या कनेक्शन है? दिन, जो हमारे हम्म, डेज होते हैं, हम्म, किस दिन में हम कौन से प्रेयर्स करते हैं? मंडेज है, तो आपके जो इमोशनल नीड्स से रिलेटेड जो आपकी स्पेल्स होती हैं वो मंडे को होती है। प्रोटेक्शन की भी मंडे को होती है। ओके। आपको अपने अंदर क्लैरिटी चाहिए, क्लैरवॉयंस चाहिए, आपको हम्म, कॉन्फिडेंस गेन करना है, अपनी साइकिक एबिलिटीज को बढ़ाना है, हम्म, वो मंडे को काम में आता है। फेमिनाइन एनर्जी किसी को अपने अंदर एनहेंस करनी है, आपके हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू है ना, हम्म, किसी के साथ रिकंसाइल करना है अपनी फैमिली में, तो आप मंडे को स्पेल स्टार्ट करेंगे। स्पेल ओके। स्टार्ट करने का दिन होता है ये, है ना? मंडे। हाँ। और ट्यूसडे को हम कौन सी स्पेल स्टार्ट करेंगे? आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, हम्म, आपको करेज एनहेंस हम्म, करना है अपने लिए, हम्म, कुछ जो मतलब आपके कुछ सिचुएशन ऐसी है जहाँ पे स्पीड चाहिए आपको, ओके। टकनेस आई हुई है, उसको आगे बढ़ाने के लिए स्पीड चाहिए, उसके अंदर चाहिए, अपनी पावर को इंक्रीज करना है आपको, तो आप ट्यूसडे को करेंगे स्पेल स्टार्ट। वेनेसडेज होते हैं कम्युनिकेशन में, अगर किसी को कोई दिक्कत है या मतलब दो लोगों के बीच में किसी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा और जरूरी है आपको लगता है, तो उससे रिलेटेड, किसी डर को मिटाने के लिए, ये अपनी विजडम को बढ़ाने के लिए वेनसडे। वैसे भी हम जानते हैं गणेश जी का दिन होता है, हाँ, बुधवार। बुद्धि के हाँ देवता है वो। किसी एडिक्शन को हटाने के लिए, ओके। और ब्लैक मैजिक रिवर्सल के लिए वेनसडे को स्टार्ट होता है। ओके। थर्सडे है आपकी प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड प्रेयर्स। आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो थर्सडे को लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी नारायण भगवान को पूजा की जाती हाँ, थर्सडे है ना? थर्सडे किया हमारे होता। यहाँ पे हम फ्राइडे मानते हैं लक्ष्मी जी का, लेकिन पर साउथ, लक्ष्मी नारायण जहाँ है वहाँ थर्सडे आता है हाँ शायद। हाँ, वहाँ थर्सडे आता है। हम्म, तो ये दिन भी आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए है, आपके गुड लक के लिए है, ओके। अपनी लाइफ में मनी ग्रोथ लाने के लिए है थर्सडे। और थर्सडे ओवरऑल किसी भी तरह की प्रेयर करने के लिए बेस्ट है। अगर आपको लग रहा है कि कोई बहुत जरूरी स्पेल है, मंडे तो निकल गया, आज हम्म, थर्सडे ही है, तब स्टार्ट कर सकते हो, कोई सा भी स्पेल स्टार्ट कर सकते हो थर्सडे को। ठीक है। फ्राइडे है, वो लव फ्रेंडशिप से रिलेटेड प्रेयर्स होती हैं उसमें, और आप मनी से रिलेटेड भी कर सकते हो फ्राइडे को स्टार्ट। हम्म, सैटरडेज है, सैटरडे स्पेशली बैड एनर्जीज को बैनिश करने के लिए होता है। आपको हम्म, लगता है मतलब माइंड में नेगेटिविटी चल रही है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कोई इशू है जो सॉल्व नहीं हो रहा, कुछ किसी नेगेटिविटी की वजह से स्टक हो हम्म, रही है सिचुएशन, उसको रिजॉल्व करने के लिए, घर में कुछ बुजुर्ग हैं आपके, उनकी हेल्थ के लिए सैटरडे बहुत अच्छा होता है ना? और अच्छा। आपको लगता है कि दो लोगों में कोई दूरी हो रही है किसी वजह से, तो उनको वापस से साथ में चाहते हैं कि हाँ, रीयूनियन का। यू रीयूनियन बिल्कुल कर सकते हो। संडे को जैसे मंडे को फेमिनिन एनर्जीज के लिए था, संडे हम्म, को मेल एनर्जीज के लिए है। ओके। और आपको कोर्ट केसेस, लीगल इश्यूज के अंदर कोई अच्छा आउटकम चाहिए, उसके लिए है। आपके एक नई होप आपके अंदर आए, आपके आसपास प्यूरिफाई रहे, या आपकी ऑरा प्यूरिफाई हो, हम्म, या फिर आपको, जैसे आप अपने जो भी काम कर रहे हैं वहां पे थोड़ा सा अथॉरिटेटिव होना है,
हम्म लीडरशिप के लिए चाहिए आपको, तो हम्म आप संडे को स्पेल स्टार्ट कर सकते हो, ओके है ना। अब जोडिएक साइन है, जब 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 भी चंद्रमा चंद्रमा मूव करता रहता है जोडिएक साइंस में, हम्म। 2.25 दिन के एक साइन में रहता है हाँ। चंद्रमा। और इससे रिलेटेड आपको नेट पे मिल जाएगा कि आज के दिन चंद्रमा कौन सी राशि में चल रहा है, ठीक है। अच्छा। तो हाँ, वो आप देखेंगे ना आज चंद्रमा कौन सी राशि में है, तो आपको मिल जाएगी राशि। तो ओके। अगर हम चंद्रमा से चल रहे हैं, तो जब मेष राशि की बात आती है, एरीज में चंद्रमा होता है, तो वाइटलिटी और एक्शन के लिए का ये कोई रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे आप अपने प्रे कर सकते हो किस चीज के लिए, एक सुरक्षित यात्रा के लिए, सेफ ट्रैवल के लिए, किसी कम्युनिकेशन के लिए, हम्म एनर्जी, ग्रोथ लाइफ में चाहिए, न्यू बिगनिंग, किसी चीज की नई शुरुआत करनी है आपको। हम्म। और जो लोग स्पोर्ट्स में वो रखते हैं, मतलब इंटरेस्ट। इंटरेस्ट रखते हैं, उनको अगर, या उनका कुछ मतलब कोई कंपटीशन है, मतलब कोई हो रहा है उनका स्पोर्ट्स में कुछ भी, तो उसकी वो अगर एरीज में मून है तो बहुत अच्छा होता है, उससे विक्ट्री ओके। मिलने के ये चांसेस होते हैं। सब कोई बुक में है मैम? नहीं, बुक में नहीं है, ये अलग अलग जगह से कलेक्ट किया हुआ है, बहुत तो फिर सारी मुझे नोट्स मिलेंगे? मिलेंगे, ओके। बिल्कुल मिलेंगे आपको, है ना। ओके। हाँ। आपको लाइफ में मोटिवेशन चाहिए, हाँ। जनरल हीलिंग चाहिए, तो आप एरीज में मून रहेगा, तब हम्म आप कर सकते हैं। यही टॉरस में मून रहेगा, तो स्टेबिलिटी एंड पेशेंस के लिए होता है ये, हम्म बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे आप किसके लिए, आप लव के लिए, लग्जरी के लिए, लाइफ में हार्मनी आपको चाहिए उसके लिए, हम्म आपको फैमिली में यूनिटी चाहिए, फैमिली रिलेशनशिप चाहिए, अपनी हाँ, क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, हम्म। आप इन दिनों में अपने स्पेल स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। फिर जब मून जेमिनाई में आता है, मिथुन राशि में, तो ये हम्म ड्यूअलिटी का साइन है। तो आप कहाँ किस चीजों के लिए प्रे कर सकते हैं, स- खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, कहीं पे होता है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, हाँ। प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए फैमिली मैटर्स के लिए, अपने हाँ। सिबलिंग्स के साथ अपनी बॉन्डिंग के लिए, और लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, है ना। ओके। नेक्स्ट आता है कैंसर, कर्क राशि। हम्म ये डोमेस्टिक एनर्जी है, बहुत केयरिंग होती है, तो आप किसके लिए प्रे कर सकते हो, नए घर के लिए, ओके। घर में शांति के लिए, हम्म अ, कुछ पास्ट में अगर कुछ स्टकनेस हो रखी है तो उसको रिलीज करने के लिए, आप कुछ सोचे जा रहे हो पुराना, उसको रिलीज करना है, हम्म रिलीज कर दो और अपने अंदर पॉजिटिविटी लेकर आओ उस चीज के लिए। ओके। फिर आता है लियो, सिंह हम्म राशि। हम्म ये क्रिएटिविटी और प्लेजर को रिप्रेजेंट करता है। हम्म यहाँ पे आप अपने बच्चों से रिलेटेड किसी इशू के लिए कर सकते हैं, हम्म जो लोग कंसीव नहीं कर पा रहे उनके लिए होता है, हम्म यहाँ पे, है ना। अपनी अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए, अपनी एबिलिटी जो आर्टिस्टिक एबिलिटीज होती है उनको एनहांस करने के लिए, जीवन में खुशियां लाने के लिए। नेक्स्ट ओके। आता है वर्गो, हम्म कन्या राशि। हम्म ये वर्क और सर्विस को रिप्रेजेंट करती है, तो आपको एक्सरसाइज करनी है, डेली डेली रूटीन जो होता है ना, अपनी हाँ। डाइट हाँ। के बारे में देखना है, एक हाँ। कोई नई जॉब, अपनी लाइफ में डिसिप्लिन चाहिए, है ना। हम्म कुछ आपको आउटकम अच्छा चाहिए अपने उसके अंदर लाइफ में, तो उसके लिए आप कर सकते हो। जब मून लिब्रा में आता है, तुला राशि में, तो ये बैलेंसिंग की राशि है, चीजों को बैलेंस करने की। हम्म तो आप यहाँ पे नए बिजनेस के लिए प्रे कर सकते हो। ओके। जस्टिस, जस्टिस में भी बैलेंस होता है, आपने देखा हो तराजू पकड़ के खड़े होते हैं, हाँ हाँ, लिब्रम। तो जस्टिस के लिए कर सकते हो, लाइफ में कमिटमेंट के लिए कर सकते हो। ओके। जब मून स्कॉर्पियो में आता है, वृश्चिक राशि में, तो ये चेंजेस और एलिमिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो आप ऑब्स्टेकल से बाहर निकलने के लिए कर सकते हो, अपने इमोशंस को रिलीज करने के लिए कर सकते हो, जो हम्म आपको, मतलब इमोशंस ऐसे जो
आपको अंदर ही अंदर खा रहे हो किसी वजह से, आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, बहुत ज्यादा स्टक हो रहे हो उस चीज के अंदर, तो हम्म। उसको रिलीज करने के लिए कर सकते हो। और अपनी फिजिकल एनर्जीज को एनहांस करने के लिए कर सकते हैं। हम्म। फिर आता है सेजिटेरियस, धनु राशि। हम्म। ये फिजिकल स्ट्रेंथ, एनर्जी और आपके इंटेलेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। ओके। तो यहाँ पे आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए प्रे कर सकते हो। हम्म। विदेश यात्रा के लिए आप इसमें कर सकते हो, हम्म। है ना। अपने अंदर जो आप सपने देख रहे हो उनको रियलिटी में कैसे लाया जाए उसके लिए स्पेल कर सकते हो। तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है फिर। फिर आता है कैप्रिकॉर्न, हम्म। मकर राशि। तो आप हम्म। अपने एम्बिशंस के लिए कर सकते हो प्रे। यहाँ पे ये एम्बिशंस और उसको रिप्रेजेंट करती है। हमारे जो ट्रेडिशंस होते हैं या हम्म। हमारी खुशियां जो होती हैं, तो आप यहाँ पे अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए कर सकते हैं, है हम्म। ना। कंट्रोल पाने के लिए कर सकते हैं, अपने करियर को और इम्प्रूव करना और उसके अंदर ग्रोथ लाने के लिए कर सकते हो स्पेल। ओके। ओके। फिर मून इन एक्वेरियस, कुंभ हम्म। राशि में जब आते हैं, ये मिस्ट्री आपकी लाइफ में चेंजेस और खुद का ध्यान रखना, मतलब सेल्फ केयर के लिए रिप्रेजेंट करता है। तो ओके। आप यहाँ पे अपने इंडिपेंडेंस के लिए, नए फ्रेंड्स को बनाने के लिए, ओके। है ना, स्पेल्स कर सकते हैं। फिर आता है पाइसेस, मीन राशि। ये हम्म। इंस्पिरेशन और विजन को रिप्रेजेंट करती है। तो अपने लाइफ में सही डिसीजंस लेने के लिए आप ट्रे कर सकते हो। ओके। ठीक है। फिर दिन का टाइम आता है कि सुबह जब सवेरा होता है, सूर्योदय होता है, उस समय हम क्या करते हैं, ये मतलब नई एनर्जीज को जो रिफ्रेश करने के लिए होती हैं, उनके लिए आप उस समय पे स्पेल कर सकते हो। नई बिगनिंग्स, नई रिलेशनशिप, कोई नया जॉब आप सर्च कर रहे हो नया काम के लिए, नए प्रोजेक्ट्स, है ना, अपनी कुछ नई स्टडीज, आपको कुछ शुरुआत कर रहे हो, हम्म। या अपनी हेल्थ से रिलेटेड, क्योंकि हम्म। सूर्य की एनर्जी मॉर्निंग में बहुत अच्छी होती हाँ। है ना। तो हेल्थ उस समय बहुत हम बोलते भी है ना कि सुबह की धूप लेनी रोशनी की। चाहिए हमको। तो इस तरीके की जो स्पेल्स होती है वो मॉर्निंग के टाइम की जाती है। फिर आता है आफ्टरनून की बात करें, तो जहाँ पे सन एनर्जीज बहुत ज्यादा चाहिए, उस ओके। तरह के जो स्पेल्स होते हैं ना, हम्म। भी हेल्थ के लिए अच्छा है, मनी से रिलेटेड ओके। अपॉर्चुनिटीज आपको लाइफ में मिले या सक्सेस चाहिए आपको, हम्म। तो आप आफ्टरनून में करेंगे, है ना। ओके। सनसेट पे आते हैं, क्योंकि ये दिन ढल रहा है, तो यहाँ पे हम चीजों को रिलीज करने वाले जो स्पेल्स होते हैं ना, अच्छा। बैनिशिंग, नेगेटिविटी रिमूवल, है ना, कोई बीमारी के लिए है ना, कि मतलब ये बीमारी चली जाए। गलत हैबिट के लिए भी। किस चीज के लिए? गलत हैबिट्स के लिए। हाँ बिल्कुल, वो भी है। लाइफ में फेलियर है, इस तरह की चीजें को के लिए कर रिलीज। सकते हैं। ओके। और ये समय ब्लेसिंग्स के लिए भी अच्छा होता है, हम लोग गोधूली बेला के लिए बोलते हैं हाँ। ना, हाँ। हाँ। उस समय भगवान से प्रे ही करनी चाहिए, हाँ। 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 है ना। तो उसके लिए भी अच्छा होता है। फिर होता है मिडनाइट। मिडनाइट में क्योंकि ये रात का समय है, डार्कनेस होती है, हम्म। तो ये आपके जो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अच्छा, मिडनाइट है। करने के लिए, क्या कह रहे हैं? मिडनाइट है सेल्फ हाँ सेल्फ हाँ डेवलप। हाँ, डिविनेशन के लिए, है ना, अपने जो आपके बहुत क्लोज हैं उनके लिए, अगर आप उनको हील करने के लिए कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं। आप अपनी इंट्यूशन बढ़ाने के लिए करना चाह रहे हैं, तो इस समय पे आप स्पेल कर सकते हो। ओके। ये मैंने बताए हैं आपको। सपोज करो आप रात को 10 बजे सोने वाले हो, तो आप हाँ। मिडनाइट में कैसे करोगे स्पेल? कर हाँ। सकते हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर सकते तो कोशिश करो, अगर आप रात को 8 बजे स्पेल कर रहे हो, किसी चीज की आपने शुरुआत की है, तो हम्म। आप हर बार 8 बजे ही करोगे उस पे। अच्छा, ठीक है ऐसा। ना? हाँ, इसकी आपको ध्यान रखना होगा कि वो फिर रिजल्ट उसी तरीके से देगा।
आप आज ओके 8 बजे कर रहे हो, कल सुबह 10 बजे कर ली, फिर परसों शाम को कर ली, वो फिर रिजल्ट भी उसके वैसे ही आए। ओके। हाँ, तो कोशिश ये रहती है, कभी किसी वजह से कुछ हो जाए तो वो एक अलग चीज है। हाँ बाकी कोशिश यही रहती है कि आपने जितने बजे करा है उतने बजे ही करो। 7 बजे कर रहे हो तो 7 बजे ही करो उसको रोज, ओके। है ना। और एक चीज होती है कि जब भी मरकरी रेट्रोग्रेड होता है, हाँ। वक्री होते हैं बुध, हम्म, जब भी साल में 3 बार होते हैं, ये भी आपको नेट पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस डेट से लेके किस डेट को वक्री हाँ होते हैं। अभी इस समय वक्री चल रहे हैं हाँ, बुध, वक्री मैं कहने वाली थी, है ना। वक्री। हाँ, तो जब वक्री बुध रहते हैं तब हम कोई नया स्पेल स्टार्ट नहीं करते। जो ऑनगोइंग चले आ रहे हैं उनको तो हम करते रहते हैं, लेकिन एक नया शुरुआत नहीं करते अपन। तो फिर 1.5-2 महीने तक जैसे बंद रहेगा नहीं फूल ये? नहीं, 21 डेज का होता है, 1.5-2 महीना नहीं अच्छा। होता। हाँ, वो साल में ऐसे होता 3, हाँ साल में 3 बार वक्री होते हैं बुध। तो वो होते हैं 20, 21, 20, 21, 20, 21 दिन के लिए। है। ओके। तो वो टाइम पे हम नया स्पेल स्टार्ट नहीं करते, बाकी हम्म। गोइंग जो चल रहे हैं हमारे उनको हम कंटिन्यू करते रहते हैं। ओके। तो ये आज का था। हम्म। मैं नोट्स आपको भेज दूंगी, है ना।